धर्मेंद्र के पनवेल में रहने वाली बात सामने आती है तो लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा। अगर धर्मेंद्र ना पहली पत्नी के साथ जुहू में रहे और ना हेमा मालिनी के साथ, तो आखिर वो चाहते क्या थे? किस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते थे और किसको छोड़ रहे थे? यहाँ सच ये था कि वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हेमा मालिनी से शादी करके भी वो उस घर में नहीं गए जहाँ छोटी छोटी दो उनकी बेटियां देखने को तरसती थी, और दूसरी तरफ प्रकाश कौर, जो उस दौर की भारतीय महिलाओं की तरह हर हाल में साथ निभाने वाली महिला थी। उन्होंने कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? शायद इन सवालों के जवाब किसी एक घटना में छिपे ही नहीं थे। ये सवाल छुपे थे उन धर्मेंद्र के अंदरूनी संघर्ष में जिसे उन्हें कभी जुबान पर नहीं लाया। जब कोई आदमी दो दो रिश्तों में फंसता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसने गलत किया है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया पलट चुकी होती है। और धर्मेंद्र की दुनिया तो उस दिन से बदल गई थी जिस दिन हेमा मालिनी से मिले थे। धर्मेंद्र जानते थे कि वो पहले से शादीशुदा है, बच्चे थे, परिवार था, समाज था, सब कुछ, लेकिन दिल ने जो चाहा वो रोक नहीं पाए। हेमा मालिनी भी समझती, इसलिए उन्होंने कभी धर्मेंद्र पर दबाव नहीं डाला, ना घर में रहने का, ना किसी हक का और ना ही किसी फैसले का। वो बस इतना चाहती थी कि जो भी हो ईमानदार हो। और शायद यही वजह रही कि वो शादी के बाद अलग रहने लगी। ये अलग रहना दूरी नहीं था, एक तरह से सम्मान। वो समझ रही थी कि इनका परिवार एक पहले से है और वो उस परिवार की नींव को हिलाने का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती। एक बार हेमा से ये सब पूछा गया कि आपको ये सब बुरा नहीं लगा? उन्होंने मुस्कुराकर ये जवाब दिया कि लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है और किसके साथ रहना है और मेरी जगह कहाँ है। उनकी इस लाइन में वही स्त्री दिखाई देती है जिसने खुद को किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनाया, जो बस अपने ढंग से जी रही थी। लेकिन दर्द तो तब सामने आता है उसी इंटरव्यू में हेमा जब ये कहती हैं, कोई भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, लेकिन जिंदगी जिस तरह का रास्ता दिखाती है आप वैसा ही चलने लगते हो। ये लाइन सुन के ऐसा लगता है कि प्यार ने जितनी खुशी दी कसक दी, और शायद ये कसक ही उन्हें मजबूत बनाते चली गई। एक तरफ धर्मेंद्र जो अपनी पहली पत्नी के साथ फार्म हाउस पर रहते थे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो अपनी बेटियों को अकेली पाल रही थी। समाज की निगाहें, मीडिया के सवाल, लोग जो पीठ पीछे बात करते थे, ये सब रोज होता था, लेकिन हेमा ने शिकवा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि जो भी है सच्चा है। उन्होंने कभी रिश्तों को दिखावा नहीं बनाया। पर क्या धर्मेंद्र ने भी ऐसा ही महसूस किया? इस सवाल का जवाब कुछ साल पहले मिला जब धर्मेंद्र ने खुद कहा कि हेमा को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस दूरी रखी, जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ी। ये बात शायद पहली बार थी जब धर्मेंद्र खुलकर अपने दो रिश्तों की मजबूरी स्वीकार की। उनकी आवाज में ग्लैमर वाला हीरो नहीं बल्कि एक आम आदमी सुनाई दे रहा था जो अपनी जिंदगी के सच्चाइयों में उलझा हुआ था। तब यहाँ कहानी में एक और मोड़ जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है, वो ये कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के घरों की दूरी सिर्फ कुछ मिनट की थी, लेकिन उनके रिश्तों की दूरी कभी महसूस नहीं हुई। धर्मेंद्र रात को बिना शोर किए अपने बेटियों से मिलने जाया करते। कोई मीडिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक पिता और उसकी बच्चियाँ। ईशा ने खुद एक बार कहा था कि पापा हमेशा हम लोगों के लिए मौजूद रहे। कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले। ये लाइन बहुत कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं ना, पब्लिक जिससे अलग रहना समझती, शायद यही प्यार की सच्ची सूरत थी, जिसमें किसी को किसी से कुछ छीना नहीं गया, बस जो जिसका था उसे उससे रहने दिया। वो शायद उनके लिए कभी दूरी थी ही नहीं, वो बस दुनिया से दूर, कैमरों से दूर, बिना हंगामे के एक अलग रास्ता था जो सिर्फ उनकी फैमिली जानती थी। लेकिन समाज कभी किसी भी चीजों को सरल नहीं मानता। लोग हेमा मालिनी को होम ब्रेकर कह के बुलाने लगे, उन पर उंगलियां उठने लगी, कहा जाने लगा कि वो एक शादीशुदा जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। लेकिन असल में उस घर की असलियत क्या थी ये दुनिया नहीं जानती। हेमा ने कभी इन सवालों का कभी भावुक होकर जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने एक बार कहा कि अगर मैं किसी को तोड़ना चाहती तो पहले दिन ही मैं सब कुछ मांग लेती, पर मैंने कभी मांगा ही नहीं। इस लाइन ने पूरे मामले का नजरिया ही बदल दिया, क्योंकि ये सच था। अगर हेमा चाहती तो धर्मेंद्र को अपने साथ रखने के लिए मजबूर कर सकती थी। उनके पास पावर था, नाम थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा।
यही उनका प्यार था और यही उनकी कमजोरी। धर्मेंद्र के पनवेल में रहने की कहानी में एक और सच छुपा है, वो ये कि धर्मेंद्र को हमेशा फैमिली मैन माना गया। उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार था, चाहे वो सनी हो या बॉबी या ईशा। वो अपनी दो दुनियाओं को एक दूसरे से टकराने नहीं देना चाहते, इसलिए वो खुद को ऐसी जगह रखे कि दोनों ओर बराबरी से जा सके। ये एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन शायद धर्मेंद्र अपने जिम्मेदारियों और दिल दोनों साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, और वही वो चीज है जो इस कहानी को साधारण बॉलीवुड लव स्टोरी से अलग बनाती। यहाँ सिर्फ प्यार नहीं था, यहाँ बल्कि रिश्तों का बोझ भी था, समाज का डर भी था, परिवार का मर्यादा भी था, और उन बेटियों का भविष्य भी, जहाँ बड़े होकर अपने अपने घरों में नाम कमाया। इस कहानी में जो सबसे बड़ी चीज इमोशनल बनाती है वो है हेमा मालिनी का वर्तमान। आज भी जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें अकेलापन लगता है, तो वो मुस्कुराकर कहती हैं कि मेरी बेटियां, मेरा काम है और मैं खुश हूँ। लेकिन उनके मुस्कान के पीछे वो एहसास है जो कि वही समझ सकता जिसने किसी को प्यार तो किया हो लेकिन पा ना सका हो। शायद ये रिश्ता अधूरा था और पूरा भी था, और शायद यही अधूरापन खूबसूरत बनाता है, क्योंकि हर कहानी में एंडिंग नहीं होती। कुछ कहानियाँ बस चलती रहती हैं, जैसे धर्मेंद्र और हेमा की चली सालों से, दूरी में भी पास रहने की कोशिश, और दुनिया के तमाम गलतफहमियों के बीच में भी। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या ये रिश्ता मजबूरी था या ये वो प्यार की कीमत थी जो दोनों ने अपनी तरफ से चुकाई? शायद इसका जवाब वही दो लोग दे सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये रिश्ता अनोखा था। तो बने रहिए फिल्मी रिकॉर्ड के साथ लास्ट तक।